आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि पहली बार लाइव चार्ट में निफ्टी वर्सेस डाउ का चार्ट हम शेयर करेंगे। तो डाउ जोन्स के चार्ट में क्या बन रहा है, निफ्टी के चार्ट में क्या बन रहा है, पूरा लाइव देखेंगे जैसे कल हमने निफ्टी का लाइव चार्ट दिखाया था। उसके बाद फ्यूचर ग्रुप को खरीदने के बहुत नज़दीक पहुंच चुका है रिलायंस, उसकी बात करेंगे। और हाउसवाइफ आपसे हमसे कैसे अच्छी स्टॉक ट्रेडर हैं वो डिस्कस करेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, सीखने समझने को मिलेगा। और जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन बटन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती है एक से एक यूनिक इन्फॉर्मेशन। तो पहले रिलायंस फ्यूचर ग्रुप वाली न्यूज़ से शुरू करते हैं कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है, किशोर बयानी जी के जो फ्यूचर समूह का जो फ्यूचर ग्रुप का जो रिटेल बिजनेस है, उसको हिस्सेदारी खरीदने के बहुत पास पहुंच चुकी है। और जैसा कि पुरानी वीडियो में मैंने कहा था कि रिलायंस की पूरी कोशिश है कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीदने का, जिसमें रिलायंस का कंट्रोल, जो भी ये खरीदें, जो भी सेगमेंट खरीदें, जो भी स्टेक लें, उस पर इनका कंट्रोल रहे, ना कि किशोर बयानी का। और जो डील की बात है, जो बातें निकल के आ रही हैं जो सूत्रों के अनुसार, वो यही है कि किशोर बयानी जी का कंट्रोल खत्म होगा और रिलायंस का कंट्रोल रहेगा। फ्यूचर रिटेल में एफबीबी, बिग बाजार, फूड हॉल, सेंट्रल, फ्यूचर लाइफस्टाइल लिमिटेड, फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन में सारी जहां भी उनकी कंट्रोलिंग है वो खत्म हो जाएगी। और जो प्लान निकल के बाहर आ रहे हैं उनमें तीनों कंपनियों को एक में मिलाया जाएगा, और वो जब एक मिलेगी तब उसके बाद रिलायंस उसको खरीदेगी। और इस डील से रिलायंस को सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। जो उनका फैशन है, जनरल मर्चेंटाइज है, ग्रॉसरी है, किराने के सामान है, इन सब जगह जो वो रिटेल में जो जा रहे हैं, रिलायंस रिटेल में जो बढ़ने की अब कोशिश है जियो के बाद, उसमें पोजीशन बहुत ही तगड़ी मजबूत हो जाएगी। तो जो खबर है वो बातचीत बहुत ही लास्ट स्टेज पे है, क्योंकि रिलायंस 15 जुलाई को होने वाली जो एजीएम की मीटिंग है उससे पहले डील को कंप्लीट करना चाहता है। और उस डील में, उस न्यूज़ में, एजीएम में इसकी अनाउंसमेंट करना चाहता है। टेक्निकल मामलों पर सहमति नहीं बनी है, ऐसा कहा जा रहा है। और इस बातचीत की शुरुआत साल के शुरू में हुई थी, क्योंकि आपको पता होगा बयानी की होल्डिंग कंपनी लोन का पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट हो चुकी थी। जो प्रॉपर फॉलो करते होंगे उनको ये इन्फॉर्मेशन होगी। इसको खरीदने में अमेजॉन ने भी दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन रिलायंस के साथ एक ही डील बयानी के कर्ज के सारे टेंशन को दूर कर देगी, इसीलिए रिलायंस इसमें सबसे आगे चल रहा है। लेकिन जो मज़े की चीज़ है, ये डील कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेचीदा पूर्ण है। पेचीदा क्यों है? क्योंकि फ्यूचर ग्रुप को एक कंपनी में लाना पड़ेगा, जो उसकी अलग, जैसे फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कंज्यूमर अलग अलग है, उसको एक में लाना पड़ेगा। फिर उसको एक होने के बाद रिलायंस खरीदेगा, और तब एक्सचेंज पर जो मौजूद शेयर हैं उसमें उसकी मिल जाएंगे। तो अब मानना ये है कि अगर रिलायंस ये डील करता है तो डेफिनेटली ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मार्केट में उसकी पकड़ बहुत मजबूत होगी, क्योंकि फ्यूचर रिटेल के पास बिग बाजार, इजी डे, नीलगिरीज के जैसे 1500 से अधिक रिटेल आउटलेट हैं और 300 से ज़्यादा सेंट्रल और ब्रांड फैक्ट्री आउटलेट हैं। तो इन सब कारणों से रिलायंस के लिए बहुत ही अच्छी डील होने वाली है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली कन्फर्मेशन नहीं है। ये सबसे बड़ा मिसिंग पॉइंट है, और इसी पॉइंट को ध्यान में हमेशा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना ऑफिशियल कन्फर्मेशन के बहुत बार बहुत सारी न्यूज़ आती है, बाद में वो डिनाई होती है और वो फिर स्टॉक पे उल्टा काम करती है। अब बात करते हैं हाउसवाइफ कैसे एक अच्छी स्टॉक ट्रेडर हैं। देखिए, हाउसवाइफ के पास फुल टाइम जॉब करने वालों की जो तुलना में सीखने के लिए ज़्यादा वक्त होता है, और जिनके पास सीखने का वक्त होता है उनके पास जीतने का वक्त होता है। और इस जो फ्री टाइम होता है ना, उसमें जो हाउसवाइफ है वो शेयर ट्रेडिंग कर सकती हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकती हैं, और अपने लिए पैसे कमाने का चांसेस पैदा कर सकती हैं। देखिए, शेयर क्या है? मैथ का गेम है। जिनको मैथ पसंद है ना, उनके लिए सबसे आसान है। यस, मैथ का गेम है, बट प्रॉब्लम ये है कि लोग मैथ का गेम लेते नहीं हैं। और लेडीज़ से बेहतर मैथ कौन जानता है कि कम पैसे में घर कैसे चलाना है, रिस्क कितना लेना है, रिवॉर्ड कितना लेना है। तो इन सब चीज़ों में, वैसे ही स्टॉक मार्केट में रिस्क कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा मिले, ये लेडीज़ बहुत अच्छा डिसाइड और जज कर सकती हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न है। दूसरा रीज़न, लेडीज़ कभी भी ज़्यादा रिस्क वाला काम नहीं करेंगी। जैसे आप बिना स्टॉप लॉस के भी बड़ा रिस्क लेते हो, लेकिन लेडीज़ कभी ऐसा नहीं करेंगी, और वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग होती हैं इन मामलों में। उनका डिसीजन पावर इस मामलों में बहुत अच्छा होता है। और जो इंसान लॉस प्रॉफिट के डिसीजन को सबसे शार्पली ले ले, वो हमेशा विनर बन के निकलता है। क्योंकि मोस्टली आप लोग
प्रॉफिट के समय 2 रुपया, रिस्क के समय 10 रुपया लेते हो, जिसके कारण आपके स्टॉक ट्रेडिंग की बैलेंस शीट कभी भी अच्छी निकल के आती ही नहीं है। लेकिन लेडीज़ कभी ऐसा नहीं करेंगी। दिन में लेडीज़ फ्री भी रहती हैं, इसलिए वो मार्केट को देख भी सकती हैं और इक्विटी कमोडिटी कुछ भी कर सकती हैं। मैं पर्सनली किसी भी डिसीजन लेने में लेडीज़ को बेस्ट मानता हूँ, और स्टॉक मार्केट प्योर डिसीजन का गेम है, और जिसने बेस्ट डिसीजन बेस्ट टाइमिंग के साथ लिया वो हमेशा गेनर है, और इसीलिए लेडीज़ में गेनर रह सकती है। सीख कर काम शुरू करें, बिना सीखे बिल्कुल ना करें, ये तो हमेशा याद रखने वाली बात है। और ये सारे वो रीज़न है जहाँ हाउसवाइफ कमा भी सकती हैं और आपसे बेस्ट भी हैं। तो गर्ल्स पावर रॉक्स। क्या कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बताइएगा। आपको जो मैंने पॉइंट बताए आप एग्री करते हो या नहीं? ईमानदारी से, दिल से आप अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर को इसमें कैपेबल, आपसे बेहतर मानते हो या नहीं मानते हो, ज़रूर बताइएगा। अब देखते हैं निफ्टी को देखने से पहले पंप और डंप के एक स्टॉक को देख लेते हैं जिसमें शायद आप भी शिकार ना हुए हो। हम तो यही मानेंगे और यही चाहेंगे। ये देखिए ओमेक्स, किस तरीके से ये मैसेज शूट करके लोगों को फंसाया जाता है, और ओमेक्स की क्या कहानी है वो आप चार्ट पे देख लें। ये वो पंप और डंप है जिसकी हमने बकायदा वीडियो बनाई थी। ये देखिए ओमेक्स किस तरीके से गिरा, और यही वो वीडियो बनाई थी हमने यहाँ पर पंप और डंप वाली। नहीं देखी तो आज ही देखिएगा और समझ में आएगा कि क्यों हमारी टॉपिक हमेशा हॉट रहती है, आपको एजुकेट करने की रहती है। और ट्विटर पे देख लीजिएगा किस तरीके से फर्जीवाड़ा वाला मैसेज और फ्रॉड का सिस्टम चलता है। उसके अलावा एक और बड़ी चीज़ दिखाना चाहूँगा जिसमें पतंजलि ग्रुप के रिगार्डिंग में आया है रुचि सोया का मैसेज। रुचि सोया सेज रिपोर्ट रिवर्स मर्जर ऑफ पतंजलि आयुर्वेद विद कंपनीज फैक्चुअली इनकरेक्ट। और इसी टॉपिक पे ये रिपोर्ट आई, बाद में वीडियो बनाई हमने पहले सेबी की नज़र में। तो कोशिश रहती है कि खबर से पहले आपको अवेयर कर दें कि कुछ गड़बड़ है, आप सतर्क हो जाइए। सतर्क होना नहीं होना वो आप पे डिपेंड करता है, बट हमारी पूरी जेन्युइन कोशिश है जिसमें एक से एक बेहतरीन वीडियो आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। मुझे नाम बताने का काम नहीं है, आपका दिल करे आप बिल्कुल देखकर सीखने की कोशिश कर सकते हैं। और अब बात करते हैं निफ्टी और डाउ जोन्स की। देखिए निफ्टी में पहले निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं जिसमें हमने कल यही चार्ट ड्रॉ किया था कि ये राइजिंग वेज है, और साथ में 350 का एक छोटा रेजिस्टेंट बताया था और 387 का दूसरा अच्छा रेजिस्टेंट बताया था कि वो रेजिस्टेंट यहाँ पे है, और मार्केट ने वही रेजिस्टेंट बनाया। और वहीं पे आप देखिए यहाँ पे से वीवैप ने भी सेलिंग दी, आपके MACD ने भी सेलिंग दी, और मार्केट वहीं से गिर गया, वहीं से गिर गया। अब मार्केट ही जब 380 के पास खुल रहा है, ऊपर में खुल रहा है, तो बिना फॉर्मेशन के आप क्या करोगे? और मार्केट प्रॉपर लेवल पे आता है, और उसके बाद जो मार्केट ने लो मारा 268 का, वो आपके सामने है। और यही चीज़ हमारी कोशिश है। मैं बार बार कहता हूँ कि 1 महीने पेपर ट्रेड करके देखो, लाइफ बदल जाएगी। हमें इससे आपसे कोई पैसे तो लेने हैं नहीं, और चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब निफ्टी और डाउ जोन्स के चार्ट में कंपेयर करते हैं और कल के लेवल को देखते हैं। ये डाउ का चार्ट है जहाँ पे डाउ जोन्स कंप्लीट रेसिस्टेंट पे खड़ा है, प्लस इसके बाद जो नेक्स्ट रेसिस्टेंट है वो 25941 का है। यानी आप समझ पा रहे होगे कि रेसिस्टेंट पे भी खड़ा है, और नीचे में बिल्कुल निफ्टी की तरह इसके सपोर्ट 24806 के पास में। कैसे वो डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको लग पा रहा होगा निफ्टी और डाउ जोन्स के चार्ट सामने और साथ हैं। कैसे देखते हैं। अब मैं ये वीवैप की जो स्टोरी है वो हटा देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वीवैप से क्या होना था वो मैंने आपको दिखा दिया। अब देखिए क्यों इसके सामने है और क्यों इसकी साथ कहानी है। हमारे कल के भी रेसिस्टेंट वही सेम वैलिडिटी आएगी 387 वाला, कोई चेंज नहीं। दूसरा रेसिस्टेंट 10,460 वाला आएगा, कोई चेंज नहीं। मैं लिख देता हूँ जो नए फॉलोअर्स हों उनको पता चले। 10,387 कोई चेंज नहीं, 10,460 कोई चेंज नहीं, 10,540 कोई चेंज नहीं। ये आ जाएगा आपका रेसिस्टेंट, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंट के आधार पे आप देखो यहाँ पे डाउ में रेजिस्टेंट भी खड़ा है, ऊपर में भी रेजिस्टेंट है, तो दोनों इसके रेजिस्टेंट पे खड़े हैं निफ्टी के चार्ट के अकॉर्डिंग। अब सपोर्ट की अगर बात करते हैं निफ्टी में सपोर्ट की, तो सपोर्ट में भी 10,150 और 9,900 का सपोर्ट वैलिड है, जिस सपोर्ट के आधार पे देखिएगा डाउन में भी कितना सेम आपको मिलेगा और करेगा। और यही वो चीज़ है जिसको कहते हैं बिना इंटरनेशनल मार्केट देखे एडवांस प्रेडिक्शन में, जिसमें 763 के पास में 247
6.3 के पास में इसका सपोर्ट है, और इसका भी सपोर्ट अगर आप देखो तो ईमानदारी से नीचे में 10,150 और 9900 के पास में है, यानी सपोर्ट भी दूर है और रेसिस्टेंट पास पास में है। और बार बार बोलूँगा कि वो जो हमारा लेवल बड़ा वाला जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है वो एज इट इज़ सेम है। कौन जीतेगा बुल बियर की लड़ाई में, या निफ्टी कब 7,000 आएगी, बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं, नहीं देखे वो तो देख लीजिएगा। इंट्राडे के लेवल हमने दे दिए। फॉर्मेशन के लिए वी वेब, बॉलिंजर, MACD, RSI हमेशा देखिए, सीख लीजिए, रट लीजिए, बहुत फ़ायदा आएगा। एक मंथ पेपर ट्रेड के देगी। और कैसा लगा ये डाउ जोन्स और निफ्टी का चार्ट का एनालिसिस, अगर आपको पसंद आया तो हम आगे करना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो 2 चीज़ें बतानी है, एक हाउसवाइफ वाली और एक निफ्टी और डाउ जोन्स का कंपेयर वाला। तो अगर आप चाहेंगे तो हम इसको बनाएंगे। बाकी ट्विटर टेलीग्राम पे देखिए, अभी भी हमने एक अच्छी चीज़ डाली है, किस तरीके से आपको फ़ायदा हो सके, कुछ ना कुछ एजुकेशनल 10 एसेंशियल्स फॉर स्टॉक इन्वेस्टमेंट। तो आप चाहते हैं इस तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहिए, एक से एक बेहतरीन चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे। और आपको पोर्टफोलियो चेक कराना हो, क्लासेस ज्वाइन करनी हो 10 जुलाई की नेक्स्ट, और अकाउंट ओपन करना हो जहाँ पे लाइव मार्केट में आपको सपोर्ट चाहिए, तो हमारा स्क्रीन पे हमेशा नंबर रहता है 9708094321। कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए, हैंड होल्डिंग सपोर्ट पूछिए, क्यों इंडिया का बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम है, क्यों बिना कमिटमेंट के भी संडे को हम आते हैं, लोगों को क्लासेस दे देते हैं। बात कीजिए, समझिए, फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच, और लाइक कमेंट शेयर में कंजूसी मत कीजिएगा।